Yes, correct. थोड़ा जोर से बोल तो कीर्ति। ये सारी चीज़ों को बता सकते हैं और इसके उपयोग के बारे में बता सकते हैं। जैसे जब इस पर लोग चलते हैं तो जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो जब ये नीचे जाती है सीढ़ी तो जो मोटर की ऊर्जा है तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन है, पारिस्थितिक जो लाभ है, इससे क्या समझा दीजिए? ये तो तुम एक्सीलरेटर का सिद्धांत बता रहे हो, तो पुस्तक में भी लिखा है। इससे क्या बताना चाह रहे हो? इससे ये जैसे DLM के लिए बनाना है, सबसे कहा है तो इसके माध्यम से हम बच्चों को भौतिक विज्ञान के बारे में जो जानकारी है वो दे सकते हैं। क्या क्या उसको रखना उसको चाहिए एक था। चार्ट पर लिखना पड़ेगा ना। ऐसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है ना, इस टाइप से तुमको बहुत से चार्ट पर बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है। एस्केलेटर जो है इनपी का मेन मोटो है जो है वोकेशनल एजुकेशन। उस दिन पे प्रैक्टिस डे पे हम लोगों को वेजिटेबल गार्डनिंग, फ्लावर गार्डनिंग के बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिनका वो अपने इन फ्यूचर या तो उनके लिए या तो फिर अपने विकास के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फैमिली को यूज कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये मैंने कहा। देखो, तुम्हारा वाटर हार्वेस्टिंग तो आजकल सरकार की तरफ से ही शिक्षा हो गया, नई चीज़ नहीं है। ये नई चीज़ ऐसी एक आध दो चीज़ और नया हो, नया कॉन्सेप्ट होता है ना। हार्वेस्टिंग तो आपको तो कंपलसरी कर दिया ना सरकार ने, सरकार ने कंपलसरी कर दिया तो उसको तो बड़ी बात है ना। ग्रीन हाउस ठीक है, एक क्या चीज़ और सोचो, स्कूल में क्या होना चाहिए जो अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया। क्या निकलेगा? वाई एक्सिस से दूरी -3। हाँ 3 दूरी है ऋणात्मक दिशा में -3 और यहाँ से ये भी ऋणात्मक दिशा को, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा -। इसे बिंदु मुख्य कितने मॉडल सर्किट पूरा होने के बाद किसी भी का क्षेत्रफल गलत उत्तर की तो चलेगा नहीं, लेकिन समय नहीं रहा नहीं तो गलत उत्तर की पूरा आता बीच का क्षेत्रफल ये पाया या फिर ये पेन से भी है बैटरी लगा हुआ है। और एक चीज़ नहीं है, 2 3 जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है और अनुभव के आधार पर वो आपको सीधा करके दिखाएगा। चलिए ऑप्टिक नर्व तो वो क्या बताना चाह रही हो तुम? क्या बताना चाह रही हो? प्रकाश जो है कॉर्निया से होकर आपको सबसे कॉर्निया रखा, कॉर्निया के बाद आता है आइरिस, जो कलरफुल जो हिस्सा होते हैं वो यहाँ आइरिस डिसाइड करो। इसलिए ये वाला पार्ट है रेटिना। ऐसा बताओ ना भाई। और ये जो कलरफुल जो हिस्सा दिख रहे हैं वो है आइरिस। किसी का काला होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है। और फिर ये होता है ऑप्टिकल नर्व, इसी के थ्रू संदेश जो है मस्तिष्क में पहुँचता है। ये मस्तिष्क हो गया। हाँ, ये क्या है? ये ऑप्टिक नर्व ये भी वही कैसा मतलब ये कंप्लीट है और ये अंदर का हिस्सा है। अच्छा, ये ओवरऑल ऐसा है, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ दोनों एक ही चीज़ है, ये अंदर का ये पार्ट दोनों आँख का बना है, हाँ सर है ना? रेटिना यहाँ पे लास्ट हाँ ये हाँ ऑप्टिक नर्व यहाँ से जा रहा है। प्रवाहित करते
पर भी ये टीवी है वो एक पुष्प से उनको स्पर्श देने के कारण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक भ्रमण करा के और इस कई वीडियो से वीडियो बना है धुन को पहचान बताने के लिए। तो ये परागण की घटना को उनको हर प्रकार से समझाने का प्रयास रहेगा और ये एक एक्टिविटी रहेगी जिसमें इसको निकाल के आसानी से बच्चे गतिविधि मूलक शिक्षण पर आधारित है और मैं यहाँ पर चालू से गलत भी पेश की हूँ। बच्चे जो है छू कर रहे हैं लेकिन बच्चे इसको सही जगह पर जो देख रहे हैं जिनकी दृष्टि है वो बच्चे उनको बता सकें कि यहाँ पर फ्लावर डालना है तो वो स्पर्श के द्वारा करके उस गतिविधि के द्वारा परागण की क्रिया को अच्छे से सीख पाएंगे। सर ये जो पुष्प के जो भाग हैं वो अलग अलग कर दिया गया है, सबको अलग अलग कर दिया गया है और ये यहाँ पर जैसे फ्लावर है तो बच्चे को हम बताएंगे कि फ्लावर इनको फ्लावर है जी उसको सर इसीलिए स्पर्श के लिए ये सब 3D मॉडल है। उसको पकड़ कर समझ में आएगा फ्लावर है जी लेकिन उसको यहाँ पर लगाना कैसे समझ वो जो सामान्य बच्चा है वो बताएगा कि यहाँ पर फ्लावर पिक करना है फ्लावर वो अटैच करके ये सारे को एक साथ रखोगे सारे पार्ट फ्लावर परागण का मतलब क्या समझाएगा? परागण का मतलब होता है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँचना। परागकण जी ये क्या होता है? परागकण जो ये पुष्प का मतलब जायांग सर ये हाँ केसर जिसे बोलते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलन ग्रैंड से वहाँ तक जाता पहुँचना ये वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँचता है परागकण। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के द्वारा ही हमारे बीज केसर लेते हैं और समस्त आबादी के लिए खाद्य की आपूर्ति इसी क्रिया के द्वारा ही संभव होगा। ये क्या चीज़ है? ये क्या बनाई है? पेड़? ये सर ये पुष्प के भाग है पुष्प का भाग। और ये चीजों के आत्मवृत्ताकार त्रिभुज बनेंगे। तो जब हमारी क्लास है वहाँ पर मेरे जैसे ही कोई बच्चा है जो मैथ्स नहीं जानता और वहाँ ये दिख रहा है कि निश्चित तौर पे समझ जाएगा। मैंने ऐड के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी है और यदि मैं समझ रही तो निश्चित वो बच्चा तो सीखेगा ही। फिर मैंने स्मृति का देखा, उन्होंने ध्यान रख के बनाया कि यदि ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं है ना किस तरह से यानी की काम करती है, फूल है, पत्ती उसको पहचानना, खुशबू को पहचानना और इस तरह से उन्होंने वो किया है। तो मल्टीपल बच्चों के लिए ध्यान में रख के उन्होंने मॉडल बनाया, बहुत अच्छा सराहनीय है। बाद में मैडम ने तो वो कार्निया का बनाया, आँख का बनाया। हम लोग जो लोग आर्ट्स फैकल्टी के या तो हम साइंस को नहीं जानते उस समय हमारे मन में प्रश्न आता है और अभी जब मॉडल देख रही थी बच्चे सुनेंगे एमएड वाले भी बैठ गए। एक अच्छी बात मेरे मन में आई कि हम लोग इस आँख को सामान्य लेते हैं, वहाँ पर चित्र बनता है और वो चित्र उल्टा बनता है, मस्तिष्क का सही चित्र दर्शाता है, कुछ सेकंड ही रहता है। यानी हमारी शारीरिक संरचना कितनी जटिल है जिसको हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं और ईश्वर ने इसको कितना जटिल बनाया है उसका अध्ययन मनुष्य कर लेगा, कितनी बड़ी बात। तो वो क्या बताना चाह रही हो तुम? क्या बताना चाह रही हो? प्रकाश जो है कॉर्निया से होकर आपको सिर्फ कॉर्निया रखोगे। कॉर्निया के बाद आता है आइरिस, जो कलरफुल जो हिस्सा होते हैं वो यहाँ की आइरिस साइड को इसलिए ये वाला पार्ट है रेटिना। ऐसा बताओ ना। और ये जो कलरफुल जो हिस्सा दिख रहा है वो है आइरिस। किसी का काला होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है। और फिर ये होता है ऑप्टिकल नर्व, इसी के थ्रू संदेश जो है मस्तिष्क में पहुँचता है। ये मस्तिष्क को हाँ, ये क्या है? ये ऑप्टिक नर्व, ये भी वही है सर, मतलब ये कंप्लीट है और ये अंदर
अच्छा, ये ओवरऑल ऐसा है, दोनों एक ही चीज़ है, हाँ दोनों एक ही चीज़ है सर, ये अंदर का ये पार्ट दोनों आँख का बना है हाँ सर ना? कितना यहाँ पे लास्ट हाँ ये मालूम हाँ ऑप्टिक नर्व यहाँ से जा रहा है प्रभावित स्कूल पर भी ये भी है वो एक दूसरे से उनको स्पर्श देने के कारण एक दूसरे से दूसरे तक भ्रमण करा के और इस कई वीडियो से वीडियो बनाए हैं उनको पहचान बताने के लिए तो ये परागण की घटना को उनको हर प्रकार से समझाने का प्रयास रहेगा और ये एक एक्टिविटी रहेगी जिसमें इसको निकाल के आसानी से बच्चे गतिविधि मूलक शिक्षण पर आधारित है और मैं यहाँ पर जागरूक से गलत भी पेश की हूँ। बच्चे जो है छू कर देख रहे हैं, बच्चे इसको सही जगह पर जो देख रहे हैं जिनकी दृष्टि है वो बच्चे उनको बता सके कि यहाँ पर फ्लावर डाल रहे हैं तो वो स्पर्श के द्वारा करके उस गतिविधि के द्वारा परागण की क्रिया को अच्छे से सीख पाएंगे। ये समझ नहीं आया। सर ये जो पुष्प के जो भाग हैं वो अलग अलग कर दिया गया है, सबको अलग अलग कर दिया गया है और ये यहाँ पर जैसे फ्लावर है तो बच्चे को हम बताएंगे कि फ्लावर ये तो इनको फ्लावर है जी। क्या समझ में आएगा उसको तो सर फिर इसीलिए स्पर्श के लिए ये सब 3D मॉडल है इसको पकड़ कर समझ में आएगा फ्लावर है, जी। लेकिन उसको यहाँ पर लगाना कैसे समझ? वो जो सामान्य बच्चा है वो बताएगा कि यहाँ पर फ्लावर पिक करना है, फ्लावर वो अटैच करके ये सारे को एक साथ रखोगे सारे पार्ट फ्लावर परागण का मतलब क्या समझाएगा? परागण का मतलब होता है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना। परागकण? जी ये क्या होता है? परागकण जो ये पुष्प का मतलब सर ये हाँ केसर जिसे बोलते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलन ग्रैंड से जिससे वहाँ तक जाते हैं ये वर्तिका के माध्यम से वर्तिकांग से वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँचता है परागकण। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के कारण ही फल बीज केसर लेते हैं और समस्त आबादी के लिए खाद्य की आपूर्ति इसी क्रिया के द्वारा ही संभव है। ये क्या चीज़ है? ये क्या बनाई है? पेड़? ये सर ये पुष्प के भाग है पुष्प का भाग। और ये चीजों के जोर से बोल तो कीर्ति ये सारी चीज़ों को बता सकते हैं और इसके उपयोग के बारे में बता सकते हैं। जैसे जब इस पर लोग चलते हैं तो जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो जब ये नीचे जाती है सीढ़ी तो जो मोटर की ऊर्जा है तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन है पारिस्थितिक जो लाभ है इससे क्या समझा दिया? ये तो मैं सिलेंडर का सिद्धांत बता चुका हूँ, तो पुस्तक में भी लिखा है। इससे क्या बताना चाह रहे हैं? इससे ये जैसे DLM के लिए बनाना था सबसे कहा गया था तो इसके माध्यम से हम बच्चों को भौतिक विज्ञान के बारे में जो जानकारी है वो दे सकते हैं। क्या क्या उसको रखना उसको चाहिए एक था। चार्ट पर लिखना पड़ेगा ना। कैसे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है ना, इस टाइप से तुमको बहुत एक चार्ट पर बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
कॉन्सेप्ट अच्छा है। स्केलेटल उस डे पे स्पोर्ट्स खिला सकते हैं। उसके साथ साथ जो है एनईपी का मेन मोटो है जो है वोकेशनल एजुकेशन। उस दिन पे प्रैक्टिस डे पे हम लोगों को वेजिटेबल गार्डनिंग, फ्लावर गार्डनिंग के बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिनका वो अपने इन फ्यूचर या तो उनके लिए या तो फिर अपने विकास के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फैमिली को यूज कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये मैंने कहा। देखो, तुम्हारा वाटर हार्वेस्टिंग तो आजकल सरकार की तरफ से ही शिक्षा हो गया, नई चीज़ नहीं है। ये नई चीज़ ऐसी एक आध दो चीज़ और नया नया कॉन्सेप्ट होता है ना। हार्वेस्टिंग तो आपको कंपलसरी कर दिया ना सरकार ने कंपलसरी कर दिया, तो उसको तो बड़ी बात है। ग्रीन हाउस ठीक है, एक चीज़ और सोचो, स्कूल में क्या होना चाहिए जो अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया। क्या लिखेगा? IX से दूरी -3। हाँ 3 दूरी है ऋणात्मक जैसे -3 और यहाँ से ये भी ऋणात्मक है उसको, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा -2 इसलिए बिंदु मोती कितने मॉडल बनाए याद हो जाएगा और सर्किट पूरा होने के बाद किसी भी का क्षेत्रफल गलत उत्तर तो चलेगा नहीं, लेकिन समय नहीं रहा नहीं तो गलत उत्तर भी पूरा था। बीच का क्षेत्रफल ये पाया या फिर ये पेंसिल है बैटरी लगा हुआ है। और एक चीज़ नहीं है, बहुत बनेंगे। तो जब हमारी क्लास है वहाँ पर मेरे जैसे ही बच्चा है जो मैथ्स नहीं जानता और वहाँ ये दिख रहेगी तो निश्चित तौर पे समझ जाएगा। मैंने 8 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी और यदि मैं समझ रही तो निश्चित वो बच्चा तो समझेगा ही। फिर मैंने स्मृति का देखा, उन्होंने ध्यान रख के बनाया कि यदि ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं ना, किस तरह से हनी भी काम करती है, फूल है, पत्ती, उसको पहचानना, फूलों को पहचानना, और इस तरह से उन्होंने वो किया है। तो मल्टीपल बच्चों के लिए ध्यान में रख के उन्होंने मॉडल बनाया, बहुत अच्छा सराहनीय है। बाद में मैडम ने तो वो कामिया का बनाया, आँख का बनाया। हम लोग जो लोग आर्ट्स फैकल्टी के या तो हम साइंस को नहीं जानते, उस समय हमारे मन में प्रश्न आता है। और अभी जब मॉडल देख रही थी, बच्चे सुनेंगे, एमएड वाले भी बैठ गए। एक अच्छी बात मेरे मन में आई कि हम लोग जिस आँख को सामान्य लेते हैं वहाँ पर चित्र बनता है और वो चित्र उल्टा बनता है। मस्तिष्क का सही चित्र दर्शाता है, कुछ सेकंड ही रहता है। यानी हमारी शारीरिक संरचना कितनी जटिल है, जिसको हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ईश्वर ने इसको कितना जटिल बनाया, उसका अध्ययन मनुष्य कर लेगा। कितनी